आज हम स्टार्ट करने लगे हैं 1.1 का क्वेश्चन 1 सॉल्व दी फॉलोइंग। और इसका फर्स्ट पार्ट जो है आपका है वो है -5/6 + 3/4। अब आपने क्या करना है, आपने 6 और 4 का क्या लेना है, एलसीएम। और 6 और 4 का एलसीएम क्या हुआ, 12। तो यहाँ आ गया आपका -5 मल्टीप्लाई। अब -5 का डिनोमिनेटर है 6 को आपने तब तक मल्टीप्लाई करना है जब 12 आ जाए। 6 1 6, 6 2 12, देन +3, 4 1 4, 4 2 4 3 12, तो आ गया 3। अब 5 2 10, साइन आएगा आपका माइनस का, +3 3 9/12, 10 - 9, आंसर विल बी 1। नीचे आ जाएगा आपका 12 और साइन आएगा -। इसी तरह से आपका जो सेकंड पार्ट है वो है 6/11 + -2/3। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसकी ब्रैकेट ओपन करेंगे। 6/11 ± -2/3। अब हम 11 और 3 का क्या लेंगे, एलसीएम। तो आंसर आएगा आपका 33। तो 11 को आप 3 से करोगे, 33 - 2, तो 3 को आप 11 से करोगे। 6 1 6, 6 2 12, 6 3 18, -22/33। अब 22 में से आप 18 को माइनस करो, कितने हुए, 4। तो आंसर विल बी 4/33। अब यहाँ पे क्या आएगा, आगे माइनस का साइन, ठीक है। इसका आंसर हो गया आपका -4/33, ठीक है। इसी तरह से बेटा जी आपका जो थर्ड सम है वो है -5/24 + 7/12। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले 12 और 24 का क्या लेना है, एलसीएम। इसका एलसीएम क्या आएगा, 24, देन -5, 24 1 24, +7, 12 2 24, 5 1 5, साइन आएगा आगे माइनस का, 7 1 7, 7 2 14, नीचे आएगा 24। अब आपने 14 में से 5 को माइनस करना है, तो आपका आ गया 9/24, वो क्या आपका आंसर। अब आपका इसका फोर्थ सम है वो है आपका -11/12 + 7/8। अब आपने यहाँ पे क्या करना है, अब आपने 8 और 12 का क्या लेना है, एलसीएम। 2 4 8, 2 6 12, 10 2 2 4, 2 3 6। तो आपका एलसीएम आ जाएगा आपका 24। तो 11 12 2 7, 8 1 8, 8 12 16, 8 3 24, -22 + 27/24। अब 22 में से आपने माइनस करना है 21 को, आ गया 1, साइन आएगा माइनस का क्योंकि 22 बड़ा है। नीचे आपका आ जाएगा 24। अभी आपका आंसर है। क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट करेंगे जो है -3/10 + -7/15। सबसे पहले हम इसकी ब्रैकेट को ख़त्म करेंगे। -3/10 ± -7/15। अब हम जो आपका डिनोमिनेटर है 10 और 15, इसका एलसीएम लेंगे। और 10 और 15 का एलसीएम होता है 60, ठीक। तो -3 मल्टीप्लाई, अब 10 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि 60 आ जाए, हाँ जी 6 से,
-7 और 15 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि 60 आ जाए, और वो है आपका 4। 6 × 6, 6 × 2 = 12, 6 × 3 = 18, -7 × 7, 7 × 2 = 14, 7 × 3 = 21, 7 × 4 = 28 अपॉन 60। अब माइनस माइनस प्लस, अब 18 और 28 को आपने प्लस करना है। 8 + 8 16, 2 + 1 + 1 4, 46 अपॉन 60। साइन इसके आगे बेटा माइनस का आएगा, क्यों? क्योंकि 28 जो है वो आपका बड़ा है, मतलब 28 जो है वो आपकी बिग वैल्यू है 18 से, इसलिए साइन किसका लगेगा? माइनस का। अब आपका इसका बेटा 6 पार्ट है, -5/7 + 3/14, -5/7 + 3/14। अब 7 और 14 का जो एलसीएम होता है ना बेटा जी, होता है 14। अब -5, 7 × 1 = 7, 7 × 2 = 40 + 3, 14 × 1 = 40। अब 5 × 2 = 10, साइन किसका लगेगा? माइनस का, + 3 × 1 = 3/40। अब 10 में से अगर आप 3 निकालोगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी? हाँ जी बताओ। हाँ जी 7, -7/14। क्यों माइनस क्यों लगाया हमने? क्योंकि 10 की जो वैल्यू है वो है माइनस में, क्योंकि 10 बड़ी है ना 3 से, 10 की वैल्यू माइनस में, इसलिए हमने यहाँ पे माइनस लगाया। अब आप इसका आंसर यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, नहीं तो आप इसकी कटिंग भी कर सकते हो। जैसे 7 × 1 = 7, 7 × 2 = 14 = -1/2। कटिंग जो होती है बेटा वो ऑप्शन होती है, वो आपकी चॉइस होती है। आगे है बेटा आपका 8th पार्ट, 7/6 + -5/9। इसकी भी सबसे पहले आप ब्रैकेट को ख़त्म करोगे, प्लस माइनस माइनस -5/9। अब आप 6 और 9 का क्या लोगे? एलसीएम। तो इसका एलसीएम क्या आया? 18। अब 7 × 6 × 6, 6 × 2 = 12, 6 × 3 = 18, -5 × 9 × 9, 9 × 2 = 18। वेरी गुड। अब 7 × 3 = 21, -5 × 2 = 10/18। अब माइनस करेंगे हम इसको, 21 - 10 11, 11/18। ये आपका आ गया आंसर। इसी तरह बेटा जी आपका जो लास्ट पार्ट है वो है -11/15 + 21/25। इसमें भी आप सबसे पहले क्या करोगे? 15 और 25 का क्या लोगे? एलसीएम। 15 और 25 का एलसीएम होता है बेटा 75, ठीक। फिर -11, 15 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 75 आ जाए? 5 से, यस, प्लस अब 21 मल्टीप्लाई, अब 25 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 75 आ जाए? 3 से, -55 + 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6/75। अब आपने क्या करना है? अब आपने 63 में से 55 को माइनस करना है। हाँ जी, अब 13 -5 8 है ना, यहाँ तो कैरी चला गया, 5 5 -5 0, तो ऊपर आगे नीचे आ गया 75। अभी आ गया आपका आंसर। वेरीफाई कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ऑफ रैशनल नंबर। मतलब हमने कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगाकर लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू को राइट हैंड साइड वाली वैल्यू के इक्वल प्रूव करना है। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, इसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाई थी, वो मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहती है कि x + y को ऐड करके जो नंबर आएगा वो y + x को ऐड करके भी सेम ही आना चाहिए। चलो हम इसको करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका -5/8 एंड 3/4। अब आप यहाँ पर x को क्या ले लोगे? -5/8 और y की वैल्यू को आपने 3/4 ले लिया। फिर सबसे पहले आपने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना है। लेफ्ट हैंड साइड आपका क्या बोलता है?
एक्स प्लस वाई। अब यहाँ देखो x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू है आपकी -5/8 और y की वैल्यू है आपकी +3/4। अब आपने क्या करना है, अब आपने 8 और 4 का क्या ले लेना है, एलसीएम। अब 8 और 4 का एलसीएम क्या हुआ, 8। वेरी गुड। अब -5 लगाया, अब -5 के नीचे डिनोमिनेटर के नीचे 8 है, अब 8 1 ज़ा 8, प्लस का प्लस, 3 का 3, मल्टीप्लाई 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, यस। अब 5 1 ज़ा 5, लेकिन साइन किसका लगेगा, माइनस का, क्यों, क्योंकि 5 बड़ा है, प्लस 3 2 ज़ा 6, नीचे आ गया आपका 8। अब प्लस माइनस माइनस, 6 में से 5 निकाले, 1 आ गया, तो 1/8 ये आपकी आ गई लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू। अब हम निकालेंगे राइट हैंड साइड की वैल्यू को। राइट हैंड साइड की वैल्यू क्या है, 4 प्लस 3/4 प्लस -5/8, यानी राइट हैंड साइड की वैल्यू क्या है, y प्लस एक्स। y की वैल्यू क्या है, 3/4 प्लस -5/8। पहले हम ब्रैकेट को ख़त्म करेंगे, 3/4 प्लस माइनस माइनस 5/8। अब सेम हमने 8 और 4 का एलसीएम ले लेना है, 8 आ गया, अब 3 4 2 ज़ा -5, 8 1 ज़ा 3 2 ज़ा 6, -5/8 क्या आ गया, 1/8। यानी आपकी जो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आई 1/8, वो राइट हैंड साइड की वैल्यू 1/8 के इक्वल आई। इसी तरह हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पे आपके x की वैल्यू क्या है, -2/5 और y की वैल्यू क्या है आपकी -3/15। अब सेम लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू x प्लस वाई। x की वैल्यू है आपकी -2/5 और y की वैल्यू है आपकी -3/15। पहले आप ब्रैकेट को ख़त्म करोगे, प्लस माइनस माइनस 3/15। अब आपने 15 और 5 का क्या ले लेना है, एलसीएम, और वो क्या आया, 15। हाँ जी, -2 मल्टीप्लाई 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, तो उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस ये लगाया, फिर 3 की वैल्यू आई, 15 1 ज़ा 15। हाँ जी, अब 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, -6 -3/15, माइनस माइनस प्लस प्लस करके क्या आ गया आपका, 6 + 3 9/15, लेकिन साइन आगे किसका लगेगा, माइनस का, क्योंकि 6 आपका बड़ा है। इसी तरह हम राइट हैंड साइड वाली वैल्यू निकालेंगे, y प्लस एक्स। y की वैल्यू क्या है, -3/15 प्लस फिर x की वैल्यू है -2/5, फिर ब्रैकेट फिनिश करो, -3/15 प्लस माइनस माइनस 2/5। अब इन दोनों का एलसीएम लोगे, एलसीएम सेम आएगा, कितना आएगा, 50। फिर -3 मल्टीप्लाई 1 -2 मल्टीप्लाई 3, सेम 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6/15, 6 + 3 9, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, फिर 9/15 माइनस। अब यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू और राइट हैंड साइड की वैल्यू सेम आएगी, तो आप नीचे क्या लिख दोगे, हैंस प्रूव्ड। इसका थर्ड पार्ट है -7/10 एंड 8/15। तो आप x की वैल्यू क्या ले लोगे, -7/10 और y की वैल्यू ले लोगे आप 8/15। अब इसकी लेफ्ट हैंड साइड
क्या कहता है x प्लस वाई, तो x की वैल्यू है आपकी -7/10 प्लस 8/15। तो अब आप 10 और 15 का क्या लोगे एलसीएम, और वो क्या आएगा 30। अब 10 1 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20, 10 3 ज़ा 30 प्लस 8 मल्टीप्लाई 2। अब 7 3 ज़ा 21, तो -21 प्लस 16, क्योंकि 8 2 ज़ा 16 अपॉन 30। अब 21 माइनस 16 कितना हो गया 5। अब हम माइनस का निशान लगाएंगे इसके साथ और नीचे आ जाएगा 30। माइनस क्यों हुआ, क्योंकि प्लस माइनस माइनस। अब 5 1 ज़ा 5, 5 6 ज़ा 30 -1/6 आपकी आ गई लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू। अब हम निकालेंगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड वैल्यू क्या कहती है आपकी y प्लस एक्स। वाई की वैल्यू क्या है 8/15, x की वैल्यू है -7/10। अब 8/15 प्लस माइनस -7/10। अब इसका एलसीएम आ गया 30, 8 मल्टीप्लाई 2, क्योंकि 15 2 ज़ा 30, -7 मल्टीप्लाई 3, 8 2 ज़ा 16, -21/30। सेम आपका आ गया 5/30। फिर आपने कटिंग कर दिया, 5 1 ज़ा 5, 5 6 ज़ा 30, तो -1/6। फिर आप क्या लिखोगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। इसी तरह आपका जो फोर्थ पार्ट है वो है x इज इक्वल टू -11/14 और y है आपका 17/21। तो लेफ्ट हैंड साइड है आपका x प्लस वाई और x की वैल्यू है आपकी -11/14, y की वैल्यू है 17/21। अब 14 और 21 का क्या लोगे आप एलसीएम, और वो क्या आ गया 42। अब 11 14 1 ज़ा 14, 14 3 ज़ा प्लस 17 21 2 ज़ा, फिर 11 3 ज़ा 33, साइन आएगा माइनस का, फिर 17 2 ज़ा 34/42 प्लस माइनस माइनस, तो आपका आ गया 1/42। अब इसी तरह हम राइट हैंड साइड वाला करेंगे। वो आपका आ गया y प्लस एक्स। y है आपका 17/21, x है आपका -11/14। फिर आप इसका एलसीएम लोगे, वो आ गया 42, फिर 17 मल्टीप्लाई 2 प्लस माइनस माइनस 11 मल्टीप्लाई 3, क्योंकि प्लस माइनस माइनस 34 -33, क्योंकि 7 2 ज़ा 34, 11 मल्टीप्लाई 3 33/42। फिर आपका आ गया 1/42। सेम LHS इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। इसका बेटा जी जो आपका फिफ्थ पार्ट है वो आप खुद करोगे और फिर आप मुझे करके बताओगे, ठीक है। और कल हम करेंगे पता है वेरीफाई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, यानी एडिशन के अंदर आपने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को वेरीफाई करना है। मतलब जो LHS की जो वैल्यू है उसको आपने RHS के इक्वल प्रूव करना है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या बताती है बेटा जी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के रिलेटेड मैंने एक वीडियो बनाई थी जो आप मेरे चैनल पर देख सकते हो। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहती है कि अगर हम किसी भी 3 रैशनल नंबर को किसी भी ऑर्डर में हम ऐड करते हैं तो उसका आंसर सेम ही आएगा। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहती है x प्लस वाई प्लस जेड, यानी x और y की वैल्यू को हम पहले प्लस करेंगे, उसके बाद हम उसमें z की वैल्यू को ऐड करेंगे। और RHS वाली साइड क्या कहती है x प्लस वाई प्लस जेड मीन्स
कि y और z की वैल्यू को पहले ऐड करोगे, फिर जो आंसर आएगा उसको आप x से ऐड करोगे। इसी का हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करने लगे हैं, जिसमें x आपका है -2/3, y आपका है 1/2 एंड z आपका है 5/6। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड वाला सॉल्व करेंगे। LHS क्या कहता है, x प्लस वाई प्लस जेड, मीन्स x और y की वैल्यू को हम पहले ऐड करेंगे। x की वैल्यू क्या है आपकी -2/3 प्लस 1/2 प्लस z की वैल्यू है आपकी 5/6। अब आपने पहले 3 और 2 का एलसीएम लेना है, और 3 और 2 का एलसीएम आता है 6। हाँ जी, -2, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 2 प्लस 1, 2 1 ज़ा 2, 2 ज़ा 4, तो 3 ज़ा 6, यहाँ पे आएगा 3, फिर प्लस 5/6, 2 2 ज़ा 4, साइन किसका लगेगा, माइनस का, प्लस 3 1 ज़ा 3/6 प्लस 5/6, प्लस माइनस माइनस, तो 4 में से आपने 3 को माइनस किया, क्या गया 1, साथ में साइन किसका लगेगा, माइनस का, /6 प्लस 5/6। अब ब्रैकेट ओपन करोगे आप, -1/6 प्लस 5/6। अब आपने फिर से इनका एलसीएम लेना है। एलसीएम क्या आएगा, 6, तो -1 की क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा क्योंकि आपका डिनोमिनेटर सेम है, प्लस 5, तो आपका आंसर आएगा 5 में से आपने 1 को माइनस किया क्योंकि प्लस माइनस माइनस, तो 4/6। इसकी आप कटिंग करोगे, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6। अब आएगा इसका आंसर 2/3। अब 2/3 किसी सेम टेबल से नहीं जाते है ना, तो इसका आंसर है 2/3। इसी साइड हम राइट हैंड साइड वाली वैल्यू को भी सॉल्व करेंगे इसी तरह से। राइट हैंड साइड वाली वैल्यू क्या कहती है आपकी, x प्लस वाई प्लस जेड, मीन्स आप पहले y और z की वैल्यू को सॉल्व करोगे। x की वैल्यू क्या कहती है आपकी -2/3, y की वैल्यू है आपकी 1/2 और z की वैल्यू है आपकी 5/6, -2/3। अब आपने 2 और 6 का एलसीएम लेना है, वो आएगा आपका, हाँ जी 6, फिर 1 × 2 3 ज़ा 6 प्लस 5 × 1 क्योंकि 6 1 ज़ा 6, -2/3 प्लस 3 1 ज़ा 3 प्लस 5 1 ज़ा 5/6। अब -2/3 प्लस 5 प्लस 3, हाँ जी 8/6। अब -2/3 ब्रैकेट ओपन कर दो, 8/6। अब सेम 6 और 3 का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा वो, हाँ जी 6 आएगा, 6। अब -2 3 2 ज़ा 6, 6 1 ज़ा 6, तो -4 प्लस 8/6। अब प्लस माइनस माइनस, 8 - 4 4, तो 4/6, फिर 4 2 ज़ा, और सॉरी 2 4 ज़ा, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, तो आंसर आएगा आपका 2/3। तो आपकी लेफ्ट हैंड साइड की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल आ गई, राइट हैंड साइड। तो आप लिखोगे नीचे, हैंस रूट। आपका सेकंड क्वेश्चन है बेटा, जिसमें x की वैल्यू है -3/4, y की वैल्यू है 1/6 एंड z की वैल्यू है 5/8। अब आपने पहले LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड वाले को प्रूव करना है। लेफ्ट हैंड साइड आपका क्या कहता है, x प्लस वाई प्लस z। तो x की वैल्यू है आपकी -3/4, y की वैल्यू है 1/6 और आपकी z की वैल्यू है 5/8।
अब आपने 4 और 6 का क्या ले लेना है, एलसीएम, और 4 और 6 का आपका एलसीएम आएगा 12। हाँ जी, फिर 3, 4 × 4, 4 × 4 3 are 12 प्लस 1, 6 × 6, 6 × 12। अब आप इसको करोगे क्लोज, फिर 5/8, अब 3 3 × 9, साइन आएगा माइनस का, क्योंकि 3 क्या कि माइनस है, प्लस 2 1 × 2/12, यहाँ पे आपका प्लस 5/8। अब 9 - 2 आ गया 7, साइन किसका आएगा, माइनस का, नीचे 12 प्लस, अब हम ब्रैकेट ओपन कर देंगे, 5/8। अब आपने 12 और 8 का एलसीएम लेना है, वो आएगा आपका 24। 12 × 12, 12 2 × 24 प्लस 5 मल्टीप्लाई 8 × 8, 8 3 × 24, 7 2 × 14 माइनस 5 × 5, 5 2 × 10, 5 3 × 15 अपॉन 24। तो आपका आंसर कितना है, प्लस माइनस माइनस 1/20। अब इसी तरह से आप राइट हैंड साइड वाली वैल्यू को सॉल्व करेंगे बेटा जी। राइट हैंड साइड वैल्यू कहती है आपकी x प्लस वाई प्लस जेड, यानी पहले आपने y और z की वैल्यू को सॉल्व करना। x के लिए आपकी -3/4 प्लस y की वैल्यू है 1/6 और z की वैल्यू है 5/8। फिर -3/4 प्लस, अब आप 6 और 8 का एलसीएम लोगे, वो क्या आएगा 24। ठीक, अब 1 × 6 × 6, 6 2 × 12, 6 3 × 18, 6 4 × 24 प्लस 5, 8 × 8, 8 3 है ना, मल्टीप्लाई -3/4 प्लस 4 1 × 4 प्लस 5 3 × 15/24। अब -3/4 प्लस 15 प्लस 4 19/24। अब ब्रैकेट ओपन कर दो, -3/4 प्लस 19/24। अब आप इसका भी एलसीएम लोगे और वो क्या आएगा 24। फिर -3 4 6 है ना 24 प्लस 19, 24 1 × 24, 6 3 × 18, साइन आएगा माइनस का, 19 1 × 19/24, देन प्लस माइनस माइनस 19 - 18 1/24। अब आपकी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, दोनों साइड आपकी वैल्यू सेम आई 1/24 1/24। तो आप नीचे का लिख दोगे हैंस प्रूव्ड। इसी तरह से बेटा जी इसका जो थर्ड क्वेश्चन है वो है x की वैल्यू है आपकी 2, y की वैल्यू है आपकी -5/12 और z की वैल्यू है आपकी -3/8। तो आप लेफ्ट हैंड साइड वाला प्रूफ करोगे पहले, x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स और वाई की वैल्यू को पहले ऐड करोगे 2। अब इसके नीचे डिनोमिनेटर कुछ नहीं है तो हम क्या ले लेंगे 1 प्लस -5/12 प्लस जेड की वैल्यू है आपकी -3/8। अब आप ब्रैकेट ओपन करोगे 2/1 प्लस माइनस माइनस 5/12 प्लस -3/8। अब आप इसका एलसीएम लोगे और एलसीएम क्या आएगा आपका 12। अब 2 × 12 क्योंकि 1 12 × 12 × 5 × 1
-3/8। अब 24 -5/12 प्लस -3/8। अब आ गया आपका 19/12। अब इसकी ब्रैकेट ओपन कर दो, प्लस माइनस माइनस 3/8। अब आप इसका एलसीएम लोगे तो एलसीएम आएगा आपका 24। तो 19 × 2 3 × 3, क्योंकि 8 3 × 24। अब 19 को 2 से मल्टीप्लाई करो, आप आएगा 38 -9/24। तो आपका आंसर आएगा 38 में से 9 माइनस करके आएगा 29/24। इसी तरह से आपने राइट हैंड साइड वाली वैल्यू को सॉल्व करना। राइट हैंड साइड वाली वैल्यू आपकी कहती है x + y + z, मीन्स अपने y और z की वैल्यू को पहले ऐड करना है। x की वैल्यू है आपकी 2/1, y की वैल्यू है आपकी -5/12 और z की वैल्यू है आपकी -3/8 है ना। अब 2/1 प्लस ब्रैकेट ओपन कर लो पहले 5/12 प्लस माइनस माइनस 3/8। अब 2/1 प्लस 8 और 12 का एलसीएम लोगे तो आएगा आपके पास 24, फिर -5 × 2, क्योंकि 12 2 = 24, 3 × 3, क्योंकि 8 3 = 24। फिर आपका आएगा 2/1 प्लस -10 माइनस 9/24। अब 2/1 प्लस माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस का आएगा। हमने 10 में 9 प्लस किया 19 आया, लेकिन साइन माइनस का आएगा क्योंकि 10 आपकी बिग वैल्यू है। अब ब्रैकेट ओपन कर दो 2/1 -19/24। अब इसके एलसीएम लोगे वो आएगा 24। अब 2 × 24, क्योंकि 1 24 × 24 मल्टीप्लाई 19 × 1, क्योंकि 24 1 × 24। अब इसको आपने किया आया 48 -19/24। तो आपने 48 में से 19 को माइनस किया, क्या आ गया 29/24। अब आपकी देखो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की वैल्यू सेम आई, तो आप क्या लिखोगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस रीअरेंज एंड सॉल्व। मीन्स हमने जिन रैशनल नंबर का डिनोमिनेटर सेम है उनको साथ में रीग्रुपिंग करके उसको सॉल्व करना है। जैसे 2/5 और 4/5, इन दो रैशनल नंबर्स का जो डिनोमिनेटर है वो सेम है 5। उसी तरह -7/3 और 1/3, इनका भी रैशनल नंबर 3 सेम है, तो इनको हम अलग से सॉल्व करेंगे। तो पहले हमने इनकी ग्रुपिंग कर लेनी है। जैसे 2/5 मतलब जिनका डिनोमिनेटर सेम है, जिन दो रैशनल नंबर का डिनोमिनेटर सेम है हमने इनको साथ में लेके आना है। 2/5 प्लस 4/5, इसी तरह से -7/3 प्लस 1/3। अब आपने पहले इसको सॉल्व करना है। इनका एलसीएम क्या आया 5, ऊपर आया 2 + 4, इसी तरह से इसका एलसीएम क्या आया 3, ऊपर आया -7 + 1, 4 + 2 6, 6/5 प्लस माइनस माइनस, तो 6/3। साइन किसका लगेगा माइनस का, क्योंकि 7 की वैल्यू बिग है। अब आप इसके ब्रैकेट ओपन कर लो 6/5 -6/3। अब आपने 5 और 3 का क्या लेना है एलसीएम। अब इनका एलसीएम क्या आया
5 3 ज़ा 15, क्योंकि ये दोनों डिनोमिनेटर ऐसे हैं जो सेम टेबल में नहीं जाते। 5 3 ज़ा 15। अब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो। 6 मल्टीप्लाई 3 माइनस 6 मल्टीप्लाई 5। 6 3 ज़ा 18 और 6 5 ज़ा सॉरी मल्टीप्लाई 10 और 6 5 ज़ा 30 अपॉन 15। अब 30 माइनस 18 कितना आ गया आपका 12 अपॉन 15, लेकिन साइन किसका आएगा माइनस का। अब आप इस वैल्यू को यहाँ पे भी छोड़ सकते हो और आप इसकी कटिंग भी कर सकते हो। कैसे? 3 के टर्म में दोनों जाते हैं तो 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12 और 3 5 ज़ा 15। तो आंसर आ गया आपका -4/5। आप वैल्यू -12/15 पे भी छोड़ सकते हो और इसको स्मॉलेस्ट में भी कर सकते हो -4/5। तो आपका -4/5 क्या है आंसर। हाँ जी, 5th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है -3/8 + 4/7 + 2/8 + -3/7। तो सबसे पहले आप क्या करोगे? सबसे पहले जिन दो रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर सेम है उनको हम साथ रखेंगे। जैसे -3/8 + 2/8। अब इन वैल्यू को हम साथ में सॉल्व करेंगे। और है दूसरा है आपका 4/7 + -3/7। इनको हम एक साथ सॉल्व करेंगे क्योंकि इनके डिनोमिनेटर को क्या है सेम। अब इसका एलसीएम क्या आ गया 8। अब -3 + 2, इनका भी क्या आ गया सेम 7। 4 + माइनस इसकी ब्रैकेट ओपन कर देंगे, आ गया 3 + माइनस तो 3 - 2 आ गया 1, लेकिन साइन किसका लगेगा माइनस का अपॉन 8 + 4 में से आपने 3 निकाले 1 तो 1/7 इसके इक्वल टू। फिर आपने 8 और 7 का क्या लेना है एलसीएम। तो 8 7 का कितना आता है हाँ जी 56। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन -7 + 8 तो आपका आंसर आएगा 8 - 7 1/56। ये आपका है आंसर। आपका 5th क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है -6/7 + -4/9 + -15/7 + -5/6। तो जिनका डिनोमिनेटर सेम है उन वैल्यू को आप सेम रखोगे, साथ रखोगे, यानी 6/7 + -15/7। अब कोई भी ऐसे दो रैशनल नंबर नहीं है जिनका डिनोमिनेटर सेम है, तो आप 4/9 और 5/6 को एक साथ सॉल्व करोगे। -4/9 + -5/6। अब उनका क्या आएगा 7 -6 + ब्रैकेट ओपन कर दी, आपका आ गया 15। अब यहाँ पे -4 ब्रैकेट ओपन की, ठीक है। उसके बाद पहले आप एलसीएम लो बेटा। 9 और 6 का जो एलसीएम आएगा वो आएगा 18। तो 9 2 ज़ा 18 -5 6 3 ज़ा 18। अब माइनस प्लस 21, लेकिन साइन किसका आएगा माइनस का, क्योंकि 15 बड़ा है। यहाँ पे आएगा प्लस। अब 4 2 ज़ा 8 15/8। अब यहाँ पे आ गया आपका -21/7 प्लस माइनस प्लस, तो 8 को आप 15 के साथ ऐड करोगे तो आपका आएगा 23/18। अब आपने ब्रैकेट ओपन कर लेनी है, -21/7 -23/18। अब 7 और 18 सेम टेबल में नहीं जाते, तो आपने 7 को 18 से क्या कर लेना है मल्टीप्लाई कर लेना है, तो आपका आंसर आएगा 126। अब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, 21 को 18 से मल्टीप्लाई कर दो और 23 को 7 से कर दो। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया।
अब 21 को जब आप 18 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आएगा -378, और जब आप 23 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 161 आएगा, 126। माइनस माइनस प्लस, तो आप इसको प्लस करोगे तो आपका 539.126 माइनस, आप इस वैल्यू को यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, नहीं तो आप 7 के टेबल से कटिंग कर सकते हो। तो 7 77 ज़ा और 7 18 ज़ा, तो आपका आंसर आएगा -77/18। फिफ्थ क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट क्या है, 2/3 प्लस -4/5 प्लस 3/10 प्लस 1/3। इसमें भी हम उन रैशनल नंबर को सेम रखेंगे जिनका डिनोमिनेटर क्या है, सेम, वो है 2/3 प्लस 1/3 रहेगा आपका -4/5 प्लस 3/10। अब हमने ग्रुपिंग कर ली। अब इसका एलसीएम क्या आएगा आपके पास, 3, 10, 2 प्लस 1 प्लस इसकी, अब आप 5 और 10 का एलसीएम लोगे, वो आएगा आपका 10। इसकी ब्रैकेट ओपन करोगे, 4 मल्टीप्लाई 2, 5 2 ज़ा 10 प्लस 3 मल्टीप्लाई 1, क्योंकि 10 1 ज़ा 10, 3/3 प्लस 4 2 ज़ा 8, साइन आएगा माइनस का, प्लस 3/10। आप यहाँ पर 3 और 3 यानी इसको आप कटिंग भी कर सकते हो ताकि आप कैलकुलेशन को छोटी कर सको। 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, तो आपका क्या आ गया 1 प्लस, अब 8 में से आपने 3 को माइनस किया, कितना आ गया 5/10। साइन किसका आएगा आपके पास, माइनस का, क्योंकि 8 की वैल्यू बड़ी है। अब आप ब्रैकेट ओपन करो, अब इसका एलसीएम लो, 10 -5/10, क्योंकि इसकी कुछ नहीं तो 1 ले लिया, तो एलसीएम ले लिया तो 10 आ गया। 10 - 5 5, तो 5/10, और 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, तो आंसर विल बी 1/2। इस क्वेश्चन का लास्ट सम है -1/8 प्लस 5/12 प्लस 2/7 प्लस 5/7 प्लस -5/16। अब इसमें भी हमने उन रैशनल नंबर को साथ रख लेना है जिनका डिनोमिनेटर क्या है, सेम, और वो क्या है 2/7 प्लस 5/7। अब उन सब वैल्यू को आप साथ रखोगे जिनका डिनोमिनेटर सेम नहीं है, और वो क्या है -1/8 प्लस 5/12 प्लस 5/16। अब इसका आपने एलसीएम लिया तो क्या है 7, 2 प्लस 5 प्लस, अब आपने 8, 12 और 16 का एलसीएम लेना है, और वो आपका आएगा 48, ठीक। फिर -1, फिर 8 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 48 आए 8 6 प्लस 5 का 5, अब 12 को हम किससे मल्टीप्लाई करें, 12 4, हाँ जी, ब्रैकेट ओपन की माइनस, और हम 16 को किससे मल्टीप्लाई करें, 3 से। अब यहाँ पे क्या आ गया आपका 5 + 2 7, 7/7 प्लस 6 1 ज़ा 6, साइन आएगा माइनस का, 5 4 ज़ा 20 माइनस 15/48, 7 1 ज़ा 7, 7 ज़ा 7, ताकि आपकी कैलकुलेशन छोटी हो सके। तो इसका आपके पास आ गया 1। अब -6 20 - 15 5, लेकिन साइन प्लस का आएगा क्योंकि 20 की वैल्यू क्या है, बिग, नीचे आ गया 48, देन 1 प्लस -1/48, क्योंकि प्लस माइनस माइनस, लेकिन साइन माइनस का आएगा क्योंकि 6 की वैल्यू बिग है।
अब आप ब्रैकेट ओपन कर लो, 1/48 और कुछ नहीं है, इसके नीचे डिनोमिनेटर तो हम 1 ले लेंगे, तो 48 - 1 अपॉन 48, आंसर विल बी 47/48। यहाँ पे हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लिया बेटा जी, तो 47/48 - 1 47/48 और ये आपका आंसर। और यहाँ पे आपकी 1.1 एक्सरसाइज होती है फिनिश। और अगर आपको बेटा किसी भी सम में प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसको आपको दोबारा समझा दूँगी। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू।